सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और इसे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि स्विच स्टेटमेंट का यूज करके हम हमारे एप्लीकेशन में किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर सीखते हैं कि उसने क्या फीचर हमें प्रोवाइड किए हैं और उस फीचर का यूज करके हमें कुछ एप्लीकेशन बनाना होता है। अगर हम उस फीचर को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ उसको पढ़ेंगे वो किस तरह से वर्क होता है, ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर हम उस फीचर का यूज करके अगर किसी एप्लीकेशन को अंजाम देते हैं, किसी एप्लीकेशन को बना सकते हैं, तो तभी हम तभी वो कहलाता है कि हम उस टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्विच केस का एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा, एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि उस तरह की प्रोग्राम हम या फिर उस तरह की प्रॉब्लम हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो आज मैं आपको सिंपल सा प्रोग्राम बताऊंगा यूजिंग अ स्विच स्टेटमेंट। और ये प्रोग्राम इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है, चाहे आप एंगुलर की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जावास्क्रिप्ट की या फिर किसी भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए, दैट इज ए कंपलसरी। और इंटरव्यू में आपको 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट पे पूछे जाते हैं, चाहे वो आप एंगुलर पे इंटरव्यू दे दो या रिएक्ट जेएस पे दे दो या फिर नोड जेएस पे दे दो। ओके, सो जो भी टेक्नोलॉजी में आप काम करना चाहते हो और टेक्नोलॉजी जावास्क्रिप्ट बेस है तो आपको जावास्क्रिप्ट में मास्टर होना जरूरी है और दैट इज अ कंपलसरी। ओके, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेब डेवलपमेंट के कोर्स में जावास्क्रिप्ट के ऊपर जस्ट मैक्सिमम फोकस करता हूँ। ओके, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके आगे एंगुलर रिएक्ट तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो बड़ी बात यही है कि हमारा लॉजिक डेवलप होना चाहिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आना चाहिए एंड हमें प्रोग्रामिंग किस तरह से वर्क होती है और किस तरह से हम उसको लिखते हैं ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसी को हम सारी चीज़ों को जावास्क्रिप्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम एंगुलर पे स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि सिंपल एप्लीकेशन में स्विच केस का यूज करके हम किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम है। यहाँ पे ये राइटर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, राइटर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई given character given character is vowel और consonant। ओके, तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम आपको इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं। हम इंटरव्यू में सिर्फ कंसेप्ट की प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं। अगर बात आती है प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस की तब वहां पे बहुत से चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर कोई कोई इंटरव्यूअर आपको कहता है कि चलो स्क्रीन शेयर करो और ये प्रोग्राम करके दिखाओ, तो उस टाइम हम थोड़ा सा गड़बड़ा देते हैं। तो हमें इसी पे फोकस करना है, हमें लैंग्वेज फीचर तो पढ़ने हैं, उसकी थियरी में वो किस तरह से कॉन्सेप्ट है और किस कॉन्सेप्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है ये तो हमें देखना ही देखना है, लेकिन हमें उसको प्रैक्टिकली किस तरह से यूज करना है, प्रैक्टिकली हम उसको यूज करके किस तरह के एप्लीकेशन में के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये स्किल हमें आना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आपका कोई मतलब नहीं है आईटी इंडस्ट्री में, कंपनी में अगर सिलेक्शन भी होता है तो वहां पे आप बेमौत मर जाओगे। ओके, तो हमें उसको अवॉइड करना है बिकॉज प्रिवेंटेशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कि राइट ए जेएस प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई गिवन कैरेक्टर इज अ वोवेल और कंसोनेंट। तो उन्होंने कहा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एक प्रोग्राम करना है। ओके, तो यहाँ पे गिवन कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है कि आपको कोई इनपुट लेना है यूजर से एक कैरेक्टर और दिखाना है कि वो कैरेक्टर वोवेल है या कंसोनेंट है, बस यही प्रोग्राम आपको करना है। तो ये प्रोग्राम बहुत ही अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन इसका पॉसिबल वे है, मीन्स एक इजी वे है, हम स्विच केस का यूज करके इसको वे आसानी से कर सकते हैं। हम इसको इफ स्टेटमेंट के जरिए भी कर सकते हैं या फिर हम इसको आस्क की कोडिंग के जरिए भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके सारे वे मैं आपको एक एक वीडियो में बताऊंगा कि इसी प्रॉब्लम को हम अलग अलग टेक्निक का यूज करके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लैंग्वेज के अलग अलग फीचर का यूज करके हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्विच केस का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ वोवेल, ये वोवेल क्या होते हैं। ओके, तो वोवेल सिर्फ
कुछ वर्ड है यहाँ पे देखो, इसके बारे में डिटेल में कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि दिस इज आउट ऑफ स्कोप एक्चुअली। A E I O U यू। सो ये जो कैरेक्टर होते हैं ये सिंगल ये होते हैं वॉवेल्स। ओके, इसको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। ये होते हैं वॉवेल्स। और बाकी के जो होते हैं कंसोनेंट, जो कि हम अल्फाबेट की बात करेंगे तो कंसोनेंट। सो अल्फाबेट 26 अल्फाबेट होते हैं, उसमें से अगर ये 5 वॉवेल अगर माइनस कर दिया हमने ये छोड़ के, तो बाकी के जो 21 कैरेक्टर रहते हैं वो कैरेक्टर होते हैं कंसोनेंट। क्या होते हैं? कंसोनेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें यही काम करना है कि जो भी हमें हमें क्या करना है, यूजर से एक वॉवेल लेना है, मीन्स एक कैरेक्टर लेना है और उस कैरेक्टर को चेक करना है वेदर इट इज अ वॉवेल और कंसोनेंट। बस इतना ही काम करना है और आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन 101 पूछा जाता है। ओके, मैं जब एमएनसी में काम करता था तो मैं इंटरव्यू पैनल में था, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो मुझे सब पता है कि किस चीज़ों पे इंटरव्यू पैनल फोकस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलो, तो अभी यहाँ पे देखो ये तो हमें पता हो चुका है। अब हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करके इसको किस तरह से अंजाम देंगे। ओके, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे और इसको साइड में रख देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको साइड में रख देता हूँ। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है। क्या करना है? यूजर से एक इनपुट लेना है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको कोई गिवन वर्ड आता है, ये गिवन वर्ड आता है, इसका मतलब आपको क्या करना है? टू टेक इनपुट इनपुट फ्रॉम यूजर डायनामिकली। ओके, सो आपको क्या करना है? डायनामिकली यूजर से इनपुट लेना है। ओके, जब भी बात आती है गिवन की तो आपको यूजर से इनपुट लेना है, मीन्स आपको प्रोग्राम डायनामिकली करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो कि राइट जेएस प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई गिवन कैरेक्टर इन अ वॉवेल इज अ वॉवेल और अ कंसोनेंट। ओके, तो हमें इनपुट क्या करना है? यूजर से लेना है। ओके, तो चलो हम इसका जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम करेंगे। सो इनपुट लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो हम इनपुट जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट जो पॉपअप है, इनबिल्ट यूआई जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है, उसके जरिए इनपुट ले सकते हैं, या फिर हम HTML का यूज करके इनपुट ले सकते हैं। तो इस केस में हम HTML का यूज नहीं करेंगे, हम इनबिल्ट जावा की जो इनबिल्ट यूआई प्रोवाइड किया है इनपुट लेने के लिए, हम उसी का यूज करके इनपुट ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरा प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं एक लेट कैरेक्टर क्यार लेट कैर इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्रॉम्प्ट फंक्शन, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे लिखूंगा एंटर एनी कैरेक्टर, एंटर एनी कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज। प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या करता है? यूजर को एक यूआई प्रोवाइड करता है और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कोई वैल्यू एंटर करो, इनपुट दे दो, और ओके करने के बाद वो इनपुट हमें हमारे वेरिएबल के अंदर वो रिटर्न करता है। ओके, तो इसके लिए हमने यूज किया है जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट प्रॉम्प्ट फंक्शन। अब इसके बाद हमारे पास अभी इनपुट आ चुका है, अभी हमें इसको चेक करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। स्विच तो इस तरीके से करेंगे स्विच, और स्विच के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा कैरेक्टर। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है कि स्विच के अंदर मैं बहुत सारे लेबल बनाऊंगा, और जो भी मेरा कैरेक्टर जिस लेबल को मैच होगा उसी के अंदर मैं कुछ मैसेज लिखूंगा और वो मैसेज यूजर को मिलेगा। ओके, तो चलो यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्विच लिखा है, स्विच कैरेक्टर दे दिया है, जो भी कैरेक्टर मैंने इनपुट लिया है यूजर से। अब मैं यहाँ पे स्विच ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्लोज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा केस, फर्स्ट केस में मैं लिखूंगा कैरेक्टर आई कूलर। ओके, उसके बाद सॉरी यहाँ पे आए नहीं है, मुझे कैरेक्टर लिखने हैं कंसोल जो जो वॉवेल क्या क्या होते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे पता है कि वॉवेल क्या क्या होते हैं, ये E I O U ये वॉवेल होते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि जो भी कैरेक्टर दिया है तो ये है, फिर उसके अंदर कुछ नहीं लिखूंगा मैं, केस, ये एक के बाद ई है, ये चेक करूंगा, फिर उसके बाद केस आई है, इसको लिखूंगा, उसके बाद केस ओ है, इसको लिखेगा, और इसके बाद केस
यू है, इसके यू है, ये लिखूंगा। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो भी मेरे वॉवेल क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे कैरेक्टर क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। तो मैंने सारे कैरेक्टर केस के अंदर रख दिए हैं यहाँ पे, और ये कैरेक्टर जिससे भी मैच होगा वो मेरा ब्लॉक रन होगा। तो चलो मैं अब आपको एक प्रोग्राम राइट करने के बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे यहाँ पे लास्ट में मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग में गिवन कैरेक्टर, गिवन कैरेक्टर इज अ वॉवेल। ओके, ये मैसेज मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो ये मेरा कोड हो गया। अभी जिसके इसके बाद जो रिमेनिंग कैरेक्टर होते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा डिफॉल्ट। अगर इससे कोई मैच नहीं है, जो भी कैरेक्टर मैंने अल्फाबेट कैरेक्टर दिए हैं, जो कि जो हमारे 26 कैरेक्टर होते हैं, तो उसमें से मैंने जो अल्फाबेट कैरेक्टर होते हैं उसमें से अगर ये 5 कैरेक्टर में से कौन सा भी मैच है, तो मेरा ये मैसेज, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें से कोई भी मैच नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या हो गए, कंसोनेंट हो गए। तो डिफॉल्ट के अंदर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन कैरेक्टर is not a, is not means it's a consonant, given character is a consonant, is a consonant। ओके, तो गाइज यहाँ पे देखो, ये मेरा सिंपल सा प्रोग्राम हो चुका है। यहाँ पे मैंने स्विच केस का इस्तेमाल करके एक कैरेक्टर लिया है और उस कैरेक्टर को स्विच केस के जरिए आइडेंटिफाई किया है कि वेदर वो वॉवेल है या कंसोनेंट है। तो ठीक है, अभी आपको ये थीम क्लियर नहीं होगी, मैं इसको आपको अच्छी तरह से अभी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ओके, तो इसको मैं हैंड रन करूंगा। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये मेरा प्रॉन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो जैसे भी मेरा ये प्रॉन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, ब्राउजर पे इस तरह की एक विंडो मिलेगी, ब्राउजर पे इस तरह की। और यहाँ पे मेरा ये जो मैसेज दिया है, यहाँ पे मैसेज आएगा, यहाँ पे इस तरीके से एंटर एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर, तो इस तरह से मैसेज आएगा। फिर उसके अंदर मुझे ये इनपुट मिलेगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे बटन आएगा ओके, और यहाँ पे बटन आएगा कैंसल। तो इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा, पॉपअप मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है, तो मेरा एक वीडियो है जावा की पॉपअप के ऊपर, तो वो आप देख लो, आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगे। तो जैसे भी ये लाइन मेरी एग्जीक्यूट होती है, ये लाइन, तो डायरेक्टली आपको ब्राउजर पे क्या दिखता है, ये पॉपअप दिखता है। तो अब यूजर यहाँ पे कोई कैरेक्टर एंटर करता है, जैसे यहाँ पे बी लिख दिया है उसने। ओके, और बी दिखने के बाद उसने क्या किया है, एंटर किया है। तो जैसे भी ओके करता है, तो ये जो बी है, ये किसके अंदर चला जाता है, कैरेक्टर के अंदर चला जाता है, क्योंकि प्रॉम्प्ट फंक्शन जो भी इनपुट है उसको रिटर्न करता है जो जिसको उसने असाइन किया है। ओके, तो ये चला जाएगा कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर। अब नाउ कैरेक्टर के अंदर क्या चला गया है, बी। सो नाउ यहाँ पे कैरेक्टर इक्वल टू क्या है, अभी बी है। ओके, सो अभी यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यू है बी। अब हम इस बी को मैच करेंगे बी इस हर एक केस से। ओके, ये इसका लेबल है, तो बी इक्वल टू ये है, ये मैच नहीं है। बी इक्वल टू ई है, ये भी मैच नहीं है। बी इक्वल टू आई है, ये भी मैच नहीं है। सो बी इक्वल टू ओ है, ये भी मैच नहीं है। और फाइनली बी इक्वल टू यू है, वो भी मैच नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मेरे 5 लेबल मैंने यहाँ पे दिए थे, किसी से भी ये मेरा बी मैच नहीं हो रहा है। तो फाइनली स्विच क्या करता है, अगर ये जितने भी हमने केस के अंदर लेबल दिए हैं, उस लेबल को अगर मैच नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या एग्जीक्यूट करता है, डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। और डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिखा है, गिवन कैरेक्टर इज अ कंसोनेंट। तो यूजर को आउटपुट में इस तरह से मैसेज मिलेगा कंसोल पे, गिवन कैरेक्टर इज अ कंसोनेंट। ओके, गिवन कैरेक्टर इज अ कंसोनेंट। ओके, तो गाइज इस तरह से क्या हुआ कि हमने कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया है यूजर से लेके कि वो वॉवेल है या कंसोनेंट है। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो, ये तो हो गया हमारा एक कंसोनेंट कैरेक्टर के लिए। अगर वॉवेल कैरेक्टर की बात आती है, तो ये किस तरह से वर्क होगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो मैं इस प्रोग्राम को फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, लेट कैरेक्टर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा एंटर एनी कैरेक्टर, एंटर एनी कैरेक्टर।
ओके। तो अभी जैसे ही मेरे पास कैरेक्टर आया है, तो यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा स्विच का, स्विच, इसको पास करूंगा कैरेक्टर, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है केस ए, केस ई, केस आई, केस ओ, केस यू, और इसके यू के अंदर मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग वॉवेल। ओके, इट्स अ वॉवेल। अगर नहीं है तो डिफॉल्ट में मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग कंसोनेंट। ओके, तो ये प्रोग्राम है। तो आप फॉर एग्जांपल अगर यूजर इनपुट देता है ई, यूजर ने क्या इनपुट दिया है ई, तो जैसे भी हम ये कोड एग्जीक्यूट होता है, तो ये क्या करता है, ऐसा एक प्रॉम्प्ट हमें देता है जिसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स देता है, यहाँ पे ओके बटन होता है और यहाँ पे कैंसिल होता है। ओके, और ये मैसेज हमारा यहाँ पे आएगा। तो जैसे भी यूजर यहाँ पे ई एंटर करेगा और इस ओके बटन को प्रेस करेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, कैरेक्टर के अंदर चला जाएगा। अब हमें इनपुट मिल चुका है, तो कैरेक्टर के अंदर क्या है, ई कैरेक्टर है। तो फिर ये स्विच क्या करेगा, इस कैरेक्टर जो है हमारा, इसको मैच करेगा, इसके अंदर ये ई को मैच करेगा केस ए से। तो ए इक्वल टू ई है, नहीं यहाँ पे नहीं मैच हुआ, लेकिन ये फिर ये मैच करेगा केस सेकंड से, ई इक्वल टू ई है, यस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैच हुआ है, यहाँ पे मैच हुआ है लेवल। तो जैसे भी हमारा लेवल मैच होता है, तो ये बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, जैसे ही मैच होता है, तो हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा, तो उसके नीचे जितने भी केसेस सारे एग्जीक्यूट होंगे बाय डिफॉल्ट। ओके, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते हो किसी केस के अंदर, तो जो केस आपका मैच हुआ है उसके नीचे जितने भी केस है वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मेरा ई मैच हुआ है, लेकिन ई के अंदर मैंने कुछ ब्रेक नहीं लिखा है, तो डायरेक्टली जिसके नीचे जितने भी केसेस है वो एग्जीक्यूट हो गए, और फाइनली ये क्या कहाँ पर है, यू के पास है। तो यू के अंदर मैंने क्या लिखा है, केस यू के अंदर कंसोल डॉट लॉग में आउटपुट के अंदर मैंने क्या आएगा, वॉवेल आएगा। तो अभी यहाँ पे मैं भूल गया था, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ब्रेक लिखना है। ओके, इस तरीके से। और ये मेरा केस यू एग्जीक्यूट होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ब्रेक। तो जैसे भी उसको ब्रेक मिलता है, तो वो फिर नीचे डिफॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्टली क्या होगा, स्विच के बाहर चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ओके, और मुझे आउटपुट क्या मिला है, वॉवेल मिला है। तो इस तरह से मैं स्विच केस का यूज करके आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वेदर एनी कैरेक्टर इज अ वॉवेल और कंसोनेंट। बहुत ही सिंपल है ये। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर इसमें से अगर कोई भी मैच होता है, तो उसके नीचे सारे एग्जीक्यूट होंगे अंटिल लास्ट। ओके, तो लास्ट के अंदर हम दे देंगे वो वॉवेल है, और उसको डायरेक्टली ब्रेक कर देंगे ताकि वो नीचे वाले केस को या फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करे। ओके, तो ये है आपका सिंपल सा प्रोग्राम। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, उसको यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और उस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए मुझे लैंग्वेज का कौन सा फीचर बेस्ट फीचर है मैं वो यूज करूं, ताकि मैं उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो ये चीजें आपको सीखनी बहुत ही जरूरी होती है। चाहे आप मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो किसी फ्रेमवर्क को देख के प्रभावित होते हैं, या फिर किसी अलग अलग चीज, अभी एआई का क्रेज है, साइबर का क्रेज है, तो ये सारी चीजें देख के वो प्रभावित होते हैं कि उनको भी यही करना है। पर भिड़ो बात वैसे नहीं है। बात ये है कि आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए, और इसी के ऊपर ही सब चीजें बने वाली है। ओके, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे किस तरह से लॉजिक इंप्लीमेंट किया जाता है, और प्रॉब्लम को किस तरह से प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद ये है वगैरह, ये तो इसकी अलग सी बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो चलो, दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम हाउ टू आइडेंटिफाई गिवन कैरेक्टर वेदर इट इज अ वॉवेल और कंसोनेंट। तो ये इंटरव्यू में 101% आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, चाहे आप एंगुलर का दे दो, नोड जेएस का दे दो, या फिर आप रिएक्ट जेएस का या व्यू जेएस का, फिर एनी जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग टू यूज। सो इन दिस इंटरव्यू दे आर गोइंग टू आस्क यू
प्रोग्राम लाइक दिस। ओके, तो गाइज मैं बहुत सारे प्रोग्राम लेके आऊंगा आपके लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, एंगुलर की वीडियो भी लेके आऊंगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की भी वीडियो लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और फिर से मैं हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।